लोकसभा चुनाव 2024 बीत चुका है और मंथन ये शुरू हो चुका है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार क्यों और कैसे खिसका, इसकी क्या क्या वजह थी। कुछ ऐसे ही सवाल उठे लखनऊ प्रवास के दौरान 2 दिन के लिए पहुंचे राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष के सामने। मौके पर मौजूद पदाधिकारियों ने तमाम बातें BL संतोष के सामने रखी हैं। कौन कौन सी वो बातें थी जिसको लेकर बीजेपी की धड़कनें अब बढ़ रही हैं, आखिर बीजेपी की धड़कनें क्यों बढ़ रही हैं, ये भी अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे। दरअसल वहां पहुंचे पदाधिकारियों ने जो बातें उठाई है उनमें मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण कई बार के सांसद रहे बीजेपी नेताओं के खिलाफ जनता में नाराजगी रही। दूसरे कारण के तौर पर ऐसे नेताओं को बीजेपी ने आम चुनाव का टिकट दिया जिससे कार्यकर्ता रूठ गए और उन्होंने इसी वजह से जमीन पर जमकर मेहनत नहीं की। तीसरा कारण यह भी बताया गया कि नेताओं का जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा समन्वय नहीं रहा। कम्युनिकेशन गैप के चलते भी कई उलझनें पनपी और ऊपर से विपक्ष ने आरक्षण छीनने और संविधान बदलने की बात को मुद्दा बनाया जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ। इस मुद्दे ने भी खेल खेल दिया। चौथा कारण सबसे ज्यादा हैरत भरा था और वो कारण था गैर यादव, गैर OBC और गैर जाटव वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी के हाथ से खिसक जाना। इसके पीछे की वजह सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बीजेपी विपक्ष के नैरेटिव संविधान बदलने वाले की काट नहीं निकाल पाया, इसलिए नुकसान हुआ। इसके अलावा पांचवा कारण अंदरूनी विवाद को बताया गया। ये सब बातें जैसे ही पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष के सामने रखी, BL संतोष ने सिर्फ उनकी बातें सुनी और पर्चे पर लिखते रहे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बताया ये भी जा रहा है कि ये सब बातें सुनने के बाद BL संतोष अब फुल फॉर्म में नया फॉर्मेशन कर सकते हैं। BL संतोष यहाँ से जाने के बाद अपनी कुछ ऐसी नई स्ट्रेटजी उत्तर प्रदेश में डूबती बीजेपी की नैया को पार लगाने के लिए बनवा सकते हैं, जिसको लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव जाटव, गैर यादव और दलितों को बीजेपी की तरफ आकर्षित किया जा सके। क्योंकि माना जा रहा है कि BL संतोष ने बड़ी खामोशी के साथ सब कुछ सुन तो लिया, लेकिन अब शीर्ष स्तर के नेताओं के साथ बैठक कर बीजेपी के इन्हीं लूप पोलों के बारे में मंथन और चिंतन करने का समय आ गया है। बैठक में BL संतोष ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि वो यूपी उपचुनाव में मजबूती से लड़े और जीत को सुनिश्चित करने के लिए संकल्प के साथ काम करें। लेकिन माना यह जा रहा है कि दलित वोट बैंक को लेकर बीजेपी इस समय खासा संजीदा नजर आ रही है, क्योंकि मोहनलालगंज जैसी सीट का सरक जाना बीजेपी के लिए इस बात का संकेत है कि अब दलित बीजेपी से किनारे होने लगा है और दोबारा दलित वोट बैंक को इकट्ठा करना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगा। शायद इसीलिए इस बैठक के तुरंत बाद गुप्त रूप से BL संतोष ने उत्तर प्रदेश सरकार में इस तबके को मानने वाले मंत्रियों में बेबी रानी मौर्य, गुलाब देवी सहित तमाम मंत्रियों से भी वो मुलाकात कर चुके हैं और उन्हें गुप्त मंत्र भी दे दिया है। यही वजह है कि कौशल किशोर ने अब DPA यानी दलित, पिछड़ा और अगड़ा फार्मूले को अपनाते हुए समाजवादी पार्टी के PDA फार्मूले के जवाब में यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। और अगर BL संतोष की बातों का असर यहाँ बैठे पदाधिकारियों में हुआ तो निश्चित तौर पर इसका असर न सिर्फ गांव-गांव तक बल्कि तहसील के बाहर जिले और जिले के बाहर पूरे प्रदेश में भी दिखने लगेगा।